नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश बेबाक सवाल में। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहस हो रही है या केवल और केवल हंगामा। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पूरे टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता के पैसों का है। संसद चलती है टैक्स पेयर्स के पैसे से। सांसदों का वेतन, कर्मचारियों का खर्च, सुरक्षा व्यवस्था और संसद की पूरी व्यवस्था पर हर दिन करोड़ों रुपया खर्च होता है। संसद की कार्यवाही की लागत का एक पुराना अनुमान करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का है, यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे और लगभग 9 करोड़ रुपए प्रतिदिन। ध्यान रहे, ये 2026 के मॉनसून सत्र का आधिकारिक खर्चा नहीं है, बल्कि संसद की कार्यवाही की अनुमानित लागत है। हम एक अनुमान बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सदन में बार बार हंगामा होगा, अगर बार बार माइक बंद होंगे, अगर सांसद वेल में उतरेंगे, अगर कार्यवाही स्थगित होगी, तो इसका क्या नुकसान सिर्फ संसद के समय का है? नहीं, नुकसान उस जनता का भी है जिसके टैक्स के पैसे से ये संसद चलती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल भी बेहद सीधा है। विपक्ष कह रहा है कि अगर सरकार के पास जवाब है तो संसद में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में साफ कह दिया कि सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी चर्चा के लिए तैयार होने की बात सामने आई है। तो फिर असली सवाल यह है कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो सदन क्यों नहीं चल रही? और अगर विपक्ष को सरकार से जवाब चाहिए तो क्या हंगामे से जवाब मिलेगा या बहस से? इसी मॉनसून सत्र में FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन कानून में संशोधन से जुड़ा बिल भी लोकसभा में आया। सरकार ने इसे आगे की जांच और चर्चा के लिए 31 संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC को भेज दिया। यानी संसद में महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा के लिए रास्ता तो मौजूद है, लेकिन राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर संसद को बाधित करने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर गंभीर मुद्दों से बचने का आरोप लगा रहा है। अब जरा सोचिए, देश का एक आम नागरिक टैक्स देता है, उस टैक्स से संसद चल रहा है और जनता उम्मीद करती है कि उसके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में उसके सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर संसद में सवालों की जगह नारे लगे, बहस की जगह हंगामा हो और चर्चा की जगह कार्यवाही स्थगित हो, तो जवाबदेही किसकी होगी? क्या केवल विपक्ष की या सरकार की या दोनों की? क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और सरकार का काम उन्हीं सवालों का जवाब देना। लेकिन दोनों की जिम्मेदारी संसद को चलने देना भी है, विपक्ष की भी और सत्ता पक्ष की भी। इसलिए आज ये बहस सिर्फ नीट पर नहीं हो रही, बहस आज सिर्फ अमित शाह के इस्तीफे पर नहीं हो रही, बहस FCRA पर नहीं हो रही। सबसे बड़ी बहस है आज की कि जनता के पैसे से चलने वाली संसद में जनता के मुद्दों पर आखिर कितनी बहस हो रही है। और अगर संसद का कीमती समय हंगामे में चला जाता है तो क्या देश की जनता को इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए? अब सवाल सत्ता पक्ष से भी होता है। अगर आपके पास खुलकर जवाब है तो खुलकर बहस कीजिए, और सवाल विपक्ष से भी है। अगर आपको जवाब चाहिए तो सदन में चलने दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनाते हैं यहां पर संसद में मंत्रियों द्वारा क्या कुछ कहा गया। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरेन रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे
हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एटलैंड चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राइट, दिस इज। अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। एक सेकंड, चलिए, इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ अजय पत्रकार जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, और डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता है। आप दोनों का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं अजय जी आपकी तरफ बढ़ता हूं। ये बताइए कि जनता का पैसा खर्चा हो रहा है, जनता टैक्स भर रही है, उसी पैसों से संसद चलता है, सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दिया जाता है, कर्मचारियों का ध्यान दिया जाता है, सारे सांसदों का वेतन होता है, लेकिन अब भी यहाँ पर केवल और केवल समय काटा जा रहा है। मॉनसून सत्र खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं बचे, केवल 2 दिन और बचे हैं, और यही 2 दिन में क्या ऐसा बड़ा कर लेगी बीजेपी या क्या ऐसा बड़ा कर लेगी कांग्रेस जो पूरा मॉनसून सत्र का पैसा वसूल हो जाएगा? क्या लगता है? देखिए, बेहद अफसोस की बात है, ये जितने भी राजनीतिक नेता हैं आज़ादी के बाद से अभी तक, इसमें 80-90% लोग ऐसे रहे जो जनता के पैसे का शोषण करना और संसद को
एक मजाक का वो बनाए हुए हैं, अपना एक प्रकार से टूरिस्ट हाउस बनाए हुए हैं। जो आ जाते हैं इनको इससे मतलब नहीं, जानबूझ करके इनको पार्लियामेंट में बहस करनी चाहिए हर मुद्दे पर, मगर ये लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण प्रत्यारोपण करते रहते हैं। बेहद अफसोस की बात है इन सांसदों में। अगर इनके मुकदमे देखे जाएंगे तो इसमें 50% या 40% के लगभग लोगों में आपराधिक मुकदमे होंगे। अब आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था, परंतु उस पर बहस नहीं हुई। पार्लियामेंट में जब लगी थी उस समय जंतर मंतर पे नहीं हुई, इस पे नहीं हुई। और ये लोग कहना नहीं चाहिए, कभी कभी कहते हैं सरकार अंधी लंगड़ी लूली है, तो सरकार पक्ष तो रही है मगर विपक्ष भी अंधा लंगड़ा लूला साथ में बहरा भी है, साथ में बहरा भी है, ये स्थिति है। अब आपको बतलाना है, क्या अमित शाह आ नहीं सकते थे वहां पर? क्या घट जाते? अमित शाह आ करके बैठ जाते, बोले ललकारते, बोले बोलिए क्या कहना है, चर्चा कीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। क्यों नहीं आए? गलत बात है। ऐसे मोदी जी कई मामले में, मणिपुर वाले में खामोश हो गए, नहीं बात करनी है। क्यों नहीं बात करनी? जंतर मंतर में बाद में बात की, बाद में बात की। उसमें भी एक रियलिटी है कि राहुल गांधी चुपचाप चोरी से गए, किसके? खड़गे जी के घर से, वहां से निकल के प्रधानमंत्री घर के हाउस में दूर। ये नौटंकी चल रही है। आप प्रधानमंत्री जी को घेराव करते, उनके पास जाते, उनके घर जाने की हिम्मत नहीं, छिप करके कर रहे। वो रोल न सत्ता पक्ष करना न विपक्ष। मोदी जी ने बात नहीं की, उनका रिजाइन नहीं कराए। क्या हो जाता है रिजाइन करा देने से? क्या कोई घट जाता? तमाम लोगों ने दिया है। राजीव गांधी भी बेइज्जत करके हटाए गए, बोफोर्स दलाली में इस्तीफा दिया, आज दिन तक उनका खानदान नहीं आ पाया एक दलाली में। आप देखिए देश की नैतिकता रही, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया है। मोरारजी देसाई ने भी इस्तीफा दिया, चौधरी चरण सिंह जी ने भी इस्तीफा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दिया, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया है। क्या एक मंत्री को इस्तीफा नहीं? ये जो हठधर्मी है ये गलत है। मोदी जी की भी हठधर्मी थी, उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं। और साथ में इनकी भी हठधर्मी कहीं नहीं है। ये जो बउआ राहुल गांधी, ये भी आप देखिए क्या है, आज थोड़े भाव बढ़ गए। वहां गए थे इलाहाबाद, इलाहाबाद से कुछ ही किलोमीटर दूर था, वहां नहीं जा सकते थे। कहां? झारखंड के छात्र, क्या वो छात्र नहीं थे? वो ओरिजिनल छात्र हैं, वो गरीब हैं बेचारे। आप देखे लैया चना खा करके कर रहे हैं। वहां एक पत्रकार गया अमन चोपड़ा, आप उसको मार रहे हैं, नाश्ता नहीं करने दे रहे, पुलिस ले जा रहे हैं, एक औरत से उठवाए ले रहे हैं। राहुल गांधी की आवाज नहीं निकल रही। फिर आज राहुल गांधी ने कुछ जगह अच्छा काम किए कि राहुल गांधी ने किया सब बातें। अब राहुल गांधी को क्या जरूरत थी? पत्रकारों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और कहीं कर पाते हैं, भाव बढ़ने लगे, सीधे पीएम का सोचने लगे हैं। हर वक्त पत्रकारों के ऊपर क्यों? जिससे तुमको ऐठना है, जिससे लड़ना है, उससे तुम लड़ नहीं पा रहे। वहां पार्लियामेंट में उठोगे, मोदी जी के पास कंधा लग दोगे। हाँ। आप ऐसे क्या बोलते हैं? मतलब जैसे आपने अभी बताया, अभी अगर हम मुद्दे की बात करें तो अमित शाह जी जो है वो सदन में अभी भी नहीं आए। उन्होंने बेशक एक पत्र लिखकर भेजा स्पीकर को, उन्होंने बेशक मीडिया चैनलों को बाइट दी अपनी। क्या लगता है आपको कि इस 2 दिन में अगर अमित शाह आते हैं तो ऐसा क्या कर लेंगे जो ये पूरा मॉनसून सत्र बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा? अगर अमित शाह आ जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, वहाँ बहस होती, इनके पास बहुमत है और बहुमत ज़्यादा है। यही नहीं, बीजेपी इतना भी सक्षम है कि ये जब चाहेंगे तब 20-25 सांसद जो बिल्कुल वेट कर रहे हैं एनसीपी के और साथ में तमिलनाडु के, वो इनके साथ आ जाएंगे। और यही नहीं, कुछ और भी सांसद हैं, इनके पास बहुमत है, मगर ना आना ये हठधर्मी है, गुरूर है और एक घमंड है और अहम है। ये बीजेपी का अहम है, तमाम लीडरों में आ गया है। इसी कारण ये बिहार में चुनाव हारे, इसी कारण। उससे ज़्यादा बड़ा अहम ये है कि ये भी टॉपिक पे बहस नहीं कर रहे हैं, विपक्ष भी नहीं कर रहे हैं। इनका हौसला बढ़ाने, पत्रकार को हड़काने लगे। एक बार इन्होंने क्या किया, एक कांग्रेस का रिपोर्टर था, उससे बोले हवा निकल गई, हवा निकल गई। कौन कह रहे हैं? राहुल गांधी। अब खुद एक बार फर्जी पत्रकार बन के इंटरव्यू कर रहे थे राज्यपाल जी का, आपको याद होगा, खुद पत्रकार बने। ये भूल गए राहुल गांधी, इन कलमकारों पत्रकारों के दम पे हैं। तुम्हारे डीएनए में पत्रकारिता थी। तुम्हारे उन्होंने मोतीलाल नेहरू ने अपने लड़के को पत्रकार बनाया था, तब वो प्राइम मिनिस्टर बने। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे, तब बने। अविरल जी ये बताइए, अभी अजय जी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह में घमंड आ गया है,
किस बात का घमंड है अब बीजेपी को? 2 दिन का मॉनसून सत्र बचा है, अब अमित शाह आकर जो है ये कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। क्या अमित शाह पहले नहीं आ सकते थे? देखिए, जहां तक विषय अगर बात कर जाए एक तरीके से चर्चा की और संवाद की, संवाद और चर्चा ही महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है और मजबूती से चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन संवाद और चर्चा में दोनों पक्ष सवाल जवाब करते हैं, लेकिन जब एक ऐसी स्थिति हो कि जो भी नेता है, जो भी सांसदगण हैं, उन्हें 4 वीडियो चाहिए डेली। अब 4 वीडियो बनवाने के लिए वो बाहर खड़े हो जाएंगे, अंदर खड़े हो जाएंगे, बस प्ले कार्ड्स लहराने हैं और 4 इंस्टाग्राम की वीडियोस चाहिए विपक्ष वालों को। ये हालात हो चुके हैं। अब ये अगर इस आधार पे इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं तो बहुत दुखद है। इन्हें सिर्फ 2-4 वीडियो बनाने होते हैं और प्ले कार्ड्स लहराने होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये चीज सही नहीं है। अगर यही करना है, अगर एक्टिविज्म करना है खाली और अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात नहीं रखनी सदन में जाके, लोकसभा में जाके, तो फिर तो योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी सोशल एक्टिविज्म के फील्ड में इनसे कहीं ज्यादा आगे हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए, अगर वही करना है तो फिर एमपी क्यों बने थे? फिर तो योगेंद्र यादव जी के पास चले जाएं और प्रशांत भूषण साहब के पास चले जाएं। नहीं, लेकिन अगर अमित शाह जी आ जाते, अगर अमित शाह आ जाते तो ये वीडियो बनाने की तो नौबत ही नहीं आती। अभी सारी कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष किस लिए वीडियो बना? ये जवाब देखिए, नहीं देखिए, आप संवाद की बात है, संवाद हम टीवी डिबेट्स में डेली जुड़ते हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रवक्ता, वहां भी संवाद होता है। सोशल मीडिया पे भी जवाब दिया जाता है अगर कांग्रेस कुछ सवाल उठाती है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। ये कोर्ट्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां भी हम जवाब देते हैं जाके। सड़क पे पूरा आंदोलन हुआ, वहां भी जवाब दिया गया। सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी तत्काल प्रभाव से उसमें 100% मांगे मान ली गई। अब हम तो खुद ही चाह रहे हैं कि चर्चा हो, यहाँ चर्चा करें, स्वागत है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लेकिन केवल वचन दें कि सवाल जवाब होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सवाल जवाब करना है, चर्चा करनी है तो चर्चा उस तरीके से होगी। लेकिन अगर ये चर्चा ही नहीं करना चाहते, अगर ये सारे सांसद एक साथ बोलेंगे, चीखना चिल्लाना प्रारंभ कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है चर्चा होने का, संवाद होने का, लोकसभा चलने का, राज्यसभा चलने का, तो सदन के चलने में बहुत पैसा खर्च होता है। जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा, जो टैक्स पेयर है उसका पैसा खर्च हो रहा है। तो कम से कम सदन चलने दें, चर्चा हो जाए। अगर हमारा कुछ विषय हम अपना रख देंगे, वो उनका कुछ विषय वो रख दें। और दूसरी बात यह है, अब लोकसभा चुन के आए हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का विषय रखें वहां जाके। ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ से बाहर है। और जहां तक विषय है राज्यसभा का, तो जो राज्यसभा के सांसद हैं वो अपने स्टेट्स का विषय रखें, लेकिन वो अपने स्टेट्स की बात नहीं उठा रहे हैं, अपने लोगों का विषय नहीं रख रहे हैं। संसद में किस लिए जाया जाता है? क्या घूमने के लिए, या सुख सुविधा के लिए, या तनख्वाह के लिए, या एक बंगले के लिए कि भाई लुटियांस में एक बंगला मिल जाए इसलिए जाते हैं? नहीं, संसद में जो लोग जाते हैं, एमपी बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं कि अब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात रखेंगे, या जहां जिन राज्यों से राज्यसभा आ रहे हैं उन राज्यों का विषय उठाएंगे। लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो खाली अपना ही एक ही एजेंडा लेके बैठे हुए हैं और सालों हो गए इसी टाइप की हरकतों को करते हुए। अच्छा अजय जी ये बताइए, अगर अमित शाह जो है, गृह मंत्री अमित शाह, वो पहले ही सदन में चले जाते तो ये जितना हंगामा विपक्ष मचा रहा है ये नहीं होता, या होता? क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपना बोलूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अमित शाह पहले ही पहुंच जाते तो शायद अगर ये चले जाते हैं तो आज स्थिति दूसरी होती। अगर ये चले, ये इनका अहम था, ये सच है कि अहम है, मोदी जी इनका इन लोगों का अहम है। उससे भी ज़्यादा एलओपी लीडर जो है वो भी आपको बता रहे हैं ऐसी हरकतें करते हैं राहुल गांधी कि एलओपी जैसा लीडर बहुत टॉप लीडर है जी। कि एक जरा सा सांसद जिसकी कोई हैसियत नहीं, दुबे, वो राहुल गांधी से उल्टे सीधे सवाल करता। एक सांसद सिख जो भाजपा का था उससे आप कहते हैं क्यों, फिर उसने जब जवाब दे दिया, राहुल गांधी को बेइज्जत कर दिया, तो राहुल गांधी चुप हो गए। राहुल गांधी भी ऐसी हरकत कर देते, एलओपी लीडर को ये शोभा नहीं देता। एक बार उठे एकदम से मोदी जी के जाके यहाँ सर लग दिया जाके, बताइए तुम्हारा काम है विपक्ष में, विपक्ष की भूमिका निभाओ, तुम जाकर के वो। तो ये सब जो हरकतें हैं ये एलओपी लीडर पे शोभा नहीं देती। अगर सत्ता पक्ष वो है, कुछ जगह निरंकुश है, उससे ज़्यादा ये लल्लूपन कर रहा है, उससे ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब ढांचा गिरा तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल गफूर दोनों ऐसे रो रहे थे। अब्दुल गफूर कहें बाबू बचा लो, देश बचा लो, ये था आपस के अंदर प्यार और प्रेम। वो चीज़ अब रही नहीं गई, क्योंकि विपक्ष के लीडर तब बोल्ड होते थे, राम मनोहर लोहिया जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण। मैं आपको बता रहा हूँ, सोनिया जी की फैमिली का एक मामला आ गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जब तक मैं हूँ पार्लियामेंट में उठने नहीं दूंगा।
कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं। अब ये लोगों क्या पोजीशन हो गई कि इतने छिछले स्तर की राजनीति हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये बहस शुरू कर देते, ये कह देते मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ 12 बजे और 2 बजे बहस होनी चाहिए, आना पड़ता। और आपको बता रहे इनके हाथ में ट्रम्प कार्ड था, विपक्ष के हाथ में, नहीं यूज़ कर पाए। ये एप्लीकेशन दे देते, उनको मानना पड़ता। अब अगर ये ना आते रिटर्न में तो आपको बता रहे अमित शाह मुंह दिखाने लायक नहीं होते, परंतु इन्होंने मौका खोया। आप सुन लीजिए क्या पोजीशन है कि केरल में वायनाड में जहाँ से सांसद रहे हैं, इनकी जिज्जी हैं सांसद, वहाँ पे क्या पोजीशन है। वहाँ पे लड़कों ने, बच्चों ने प्रदर्शन किया घास और मिट्टी खाते हुए, इतनी वहाँ पे हो गई प्रदर्शनकारियों के। वहाँ लैया चना खा रहे हैं और वहाँ पर खुद दिखाया जा रहा था बढ़िया बढ़िया बिस्कुट, न्यूट्री चॉइस के सब अच्छे अच्छे चल रहे थे यहाँ जंतर मंतर। इनको वायनाड की चिंता नहीं, उसकी चर्चा नहीं कि वहाँ बात छात्र इतनी बुरी थे कि मारे गए, लाठियों से मारे गए। हिंदुस्तान का पहला प्रदर्शन, अभी तक छात्रों ने वहाँ पथराव नहीं किया। आपको मालूम झारखंड में अभी तक पथराव नहीं किया और उनके ऊपर लाठियाँ चली हैं, यूँ लाठियाँ चली हैं और लाठी पैर के नीचे, कमर के नीचे नहीं मारी। मगर नहीं, राहुल गांधी को चिंता नहीं है। यही वजह है, कहना नहीं चाहिए जैसा तुरही तद भार। बिल्कुल आप समझिए, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कुपटन, ये स्थित है। ये बड़ी मतलब डेमोक्रेसी में कहा जाए विपक्ष भी यही एक वजह है। वो बेचारा अमेरिका से आया दीप के, वो आया अंशुमान राका, आशुतोष राका, इन लोगों ने प्रदर्शन किया, उसमें दूसरे लोग बाहरी लोगों ने आ करके। अच्छा अजय जी एक बात बताइए, मॉनसून सत्र शुरू हुआ था 20 तारीख को, मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और अब बस 2 दिन बचे हैं, कल और परसों की तारीख बची हुई है और उसके बाद मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा। किसी एक ऐसे बड़े मुद्दे अभी इस वक्त भारत में चल रहे हैं, जंतर मंतर का मुद्दा हमने देखा, हम झारखंड का मुद्दा देख रहे हैं, FCRA को तो चलिए आपने JPC में भेज दिया है, लेकिन क्या ये संसद के भीतर अब तक झारखंड के बच्चों के लिए बात नहीं होनी चाहिए थी? क्या चाह रहा है विपक्ष? ये काम विपक्ष का करना चाहिए, राहुल गांधी को कूद पड़ना पाइए। जब उसमें बांगचुक जब उनका हो गई, वो चले गए हॉस्पिटल, उसके बाद ये प्रधानमंत्री के घर पे जाना, पूरे देश में इन्होंने अपने आदमियों को लगा दिया, झंडे लेके उतर आए। आप पार्टी का, मैं फिर कहूँगा, संजय सिंह झंडे लेके नहीं उतरा, मार लेना जो है झंडे लेके नहीं उतरी। हम फिर कहेंगे आप पार्टी का, कम्युनिस्ट के लोग झंडे लेके नहीं उतरे, एक से एक लोग थे झंडे लेके। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने जाकर के वहाँ पे समर्थन दिया है, मगर झंडे लेके नहीं, चुपचाप मिले हैं। मैंने खुद देखा भाजपा, इवन एक बहुत बड़ी महिला नेता हैं वो भी गई, मगर उनके आप बात सुनिए, वो गई उनके हमदर्दी में कि आमलन अनशन में गए, मेनका गांधी गए और कुछ लोगों नाम नहीं मैं लेना चाहता हूँ। ये एक इंसानियत थी, मगर थोड़ी यहाँ पर अगर झंडे लेके चले जाते हैं, आज देश का इतिहास बदल जाता। दूसरी आपको बता रहे कितनी बड़ी गलती, सुन लीजिए इसमें कहानी क्या है। आपको बता रहे इस देश का दुर्भाग्य लोगों को मालूम होना चाहिए। तलाक बिल को सबसे पहले परमिट कांग्रेस ने दी, पास कराया, बाद में विरोध किया। साहिबानों का केस आया गुजारा बत्ता, कांग्रेस ने पास कराया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया, न उसने किया, आरिफ मोहम्मद खान ने, बाद में आरिफ ने इस्तीफा इस बात में दे दिया, कांग्रेस पलट गई। अब सुनिए, JPC को आज दे दिया गया है जी रिबू के लिए, इसमें नहीं हल्ला मचा रहे हैं। JPC को इन्होंने खुद कहा था देने के लिए, अब कह रहे हैं नहीं। यहाँ वोट क्या है, कितनी बड़ी गलती की ऐतिहासिक, कोई गौर नहीं कर पाया। मतलब कहना नहीं चाहिए, 10-10 हाथों से खेलने वाली कांग्रेस आज हो गई। इन्होंने एक कितना गंदा काम किया है, जब जनता जानेगी तो ताजुब माने, जैसे तलाक वाले में किया था इन्होंने। पर क्या कहा है, इनका जो सबसे खास, इनके देसी घी के वो हैं सबसे खास, जिनको केरल का चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया वहाँ की जनता ने और सांसदों विधायकों ने, कहा इसको नहीं। बेरू गोपालन ने क्या बोल रहा है सुनिए, ये बिल पूरी तरह से अल्पसंख्यकों NGO को निशाना बनाने के लिए लाया गया है और इसमें कोई शक नहीं कि टूल किट्स इसके जरिए यूज होते थे। कई जगह अल्पसंख्यक के कुछ लोग, सभी नहीं अल्पसंख्यक, सभी अल्पसंख्यक बढ़िया हैं, कुछ ऐसे थे जो कि गलत अलगाववाद की ओर फाइनेंस हो रहा था। ये कटु सच है, ये सभी ने एक्सेप्ट किया है, ये सभी। और इन्होंने ये भी कह दिया वेणुगोपालन ने कि ये जो बिल है ये मेन जो है अल्पसंख्यकों के लिए, और JPC का इन्होंने समर्थन किया था, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ NGO को निशाना बनाए। ये खुद कह रहे हैं, आप देखिए क्या है निशाना बनाने की, और आप उनके फेवर में सड़कों में नहीं आ रहे हैं। आपको जामिया मिलिया में
आपको जगह जामा मस्जिद में सब जगह जा करके आप वहाँ आ जाते साथ, ये नहीं करोगे आप। और खुद बतला रहे हो, आपको बता रहे हैं इनसे अच्छा, लाख गुना अच्छा कौन निकला? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो बिल है ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए लाया गया है, पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में, पूरा अल्पसंख्यक विरोध में, मतलब अल्पसंख्यक के वोट लेने के लिए। इन्होंने नहीं कहा कि पूरा अल्पसंख्यक विरोध, इन्होंने कहा हम विरोध में, मतलब ये ठेकेदारी करेंगे अल्पसंख्यक के लिए। मैं बात, और इसमें एक चीज़ जो सबसे मेन है, रिजिजू ने कहा कि अगर एक भी एग्जाम्पल आप दे दें अल्पसंख्यक के लिए तो अभी बताइए, मैं तुरंत हटाने को तैयार, आप बताइए। एग्जाम्पल नहीं, अब कांग्रेस को भिड़ जाना चाहिए, एक नहीं हजारों दे रहे हैं, मालूम ही नहीं, पढ़ाई नहीं। लेकिन अजय जी समाजवादी पार्टी तो एग्जाम्पल दे रही है। अविरल जी मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। अखिलेश यादव की पत्नी जो है, जो सांसद डिंपल यादव हैं, उन्होंने तो बोल दिया कि एफसीआरए का जो मुद्दा उठा रहे हैं पहले आरएसएस की जांच हो, आरएसएस के पास पैसा कहां से आ रहा है। हाँ करेक्ट, ये बात आपने सही बात कही। सुनिए, बात बहुत अच्छी बात कही। आपको बतला रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच इसकी भी होनी चाहिए कि इनके परिवार को भी, राहुल के परिवार को भी पैसा मिला, फोर्ड उससे मिला, एक चाइनीज़ उससे मिला, तमाम जगह से मिला। इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई थी, मोइनिहान ने लिखा अपनी किताब, मोइनिहान फॉरेन का इतना बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं, कि इंदिरा गांधी ने पैसा लिया था। इनके पास पैसा का, सुन लीजिए, आज मैं आपको बतला रहा हूँ, और ये पूछिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछें, राजीव गांधी ने 260 यात्राएं की हैं अभी, जब से ये सरकार आई है। 260 यात्राएं, मतलब 260 कितने हो गए एक साल में? कुछ दिन ये विदेश में रहे, और एलओपी लीडर, इनको सदन में रहना चाहिए। 260 यात्राएं की, और आपको बता रहे 20 अप्रैल 225 के, राहुल 2025 तक जब से सरकार आई, मतलब लगभग 9 साल का आंकड़ा बतला रहे हैं। उसके बाद का हमारे पास आरटी नहीं, आरटीआई से हम लोगों ने लिया इलेक्शन। और उन्होंने विदेश जाकर के क्या कहा कि विदेश जाकर के कहा कि यहाँ का जो इलेक्शन वो है सीईसी बिल्कुल भ्रष्ट है, और यहाँ का जो चुनाव प्रणाली भारत की बिल्कुल ख़राब है। कई करोड़ रुपए, अरबों रुपया खर्च हुआ, ये कहाँ से आया? इनकी इनकम एक पैसे नहीं है, इन्होंने नहीं दिखाई, कहाँ से है? लॉयल्टी इनको मिल नहीं सकती, राइटर बहुत अच्छे हैं नहीं। एक बार ज़िंदगी में इंटरव्यू किया था एक राज्यपाल का, जो जाट राज्यपाल थे, आपने देखा होगा। इनकी कोई रॉयल्टी नहीं, ये नहीं कि बहुत बड़े हाईली क्वालिफाइड हो या इनकी फैमिली हो। इनकी फैमिली में कुछ लोग थे, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी हाईली क्वालिफाइड थे, उसमें कोई शक नहीं, पंडित विजय लक्ष्मी थी, ये तो नहीं है। तो आप कहाँ से आ रहा पैसा? तो पैसा इनके पास भी कहाँ से आ रहा? कांग्रेस के पास। जिस दिन इसकी जांच हो जाएगी, इसीलिए बोफोर्स का मामला आया था, संसद में बाकायदे प्रूफ हुआ था कि वो उनके मंत्री ने, वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इनके सगे नेहरू जी, अरुण नेहरू ने इस्तीफा दे दिया कि कमीशन खा लिया बोफोर्स दलाली। ठीक है अविरल जी, ये बताइए। अब आरएसएस का भी जांच होनी चाहिए, इनकी भी होनी चाहिए। ऐसे तमाम संस्थाएं हैं, अगर मैं आपको बता दूंगा तो कई इनके परिवार के नाम से, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, ये प्रतिष्ठान, वो राजीव गांधी फाउंडेशन, ये सब के भी वो है। एक इलेक्शन कमिश्नर था जो इनके उस पर था, बहुत भ्रष्ट था, उसके ऊपर गोपाल स्वामी सीईसी ने किया तो इन्होंने हटा दिया। तो पैसे की बात है, पैसे में जो खानदान शुरू से खाता रहा हो तो वो उसकी भी जांच होनी चाहिए, सबके आरएसएस की भी मस्ट भी होनी चाहिए। चलिए अविरल जी, ये बताइए, आप तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये बताइए आरएसएस जैसे पुराने संगठन का अब आरएसएस को भी जांच करवानी पड़ेगी अपनी एफसीआरए को पास करवाने के लिए? नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो संघ में तो प्रचारक होते हैं, वो गांव गांव साइकिल से प्रचार करते हैं, अपना काम करते हैं ईमानदारी के साथ। और जहां तक विषय है पैसे का, तो या तो कुछ पैसा है ही नहीं, और अगर पैसे की बात कर ली जाए तो जो आ जाता है एक तरीके से गुरु दक्षिणा में जो भी दे दिया जाता है समर्पण भाव के साथ, उसमें जो है एक तरीके से चल जाता है। बाकी हमारे पास ना पैसा है ना पैसे की आवश्यकता है। और जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, हम तो पूर्ण रूप से कानून के आधार पर चलने वाले लोग हैं। नंबर 3, जहां तक विषय पर्टिकुलर आज का मुद्दा कि भाई संसद में शोर और जवाब का इंतजार कब तक, तो बिल्कुल स्पष्ट है, जवाब सरकार देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी देने के लिए तैयार हैं। और जवाब क्या चाहते हैं, मैं कई सारे चैनल्स पे सुबह से जुड़ा हुआ था, तो एक ही समस्या थी, सारे कांग्रेस वालों ने बताया कि भाई जवाब ये चाहिए कि किसने लाठी चलाई, किसने ये सब चीज की।
तो और किसने ऑर्डर दिया इन सब चीजों का? बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक विषय एसओपीज का, जो भी मिनिस्ट्री की एक तरीके से वो मिनिस्ट्री की एमएचए के द्वारा जारी की गई एसओपीज होती है, उन्हें फॉलो करना होता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर का, वो मेंटेन करना आवश्यक है। नंबर 3, सीजेपी की सारी डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई। धर्मेंद्र प्रधान जी का विषय हो और भी जितने विषय सामने आए, ज्वाइंट पीसी हुई अभिजीत राका की, सौरभ दास की और आदरणीय नड्डा जी की और आदरणीय जितेंद्र सिंह जी की ज्वाइंट पीसी में सारा स्पष्ट हो गया। अब उसके बाद कोई विषय रह नहीं जाता, सारे जितने छात्र थे वो चले गए और ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे थे यहाँ की भाई इस्तीफा, तो सब हो गया। अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे ये कम से कम रांची में भी करवा दें इस्तीफा। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड का रिजाइन मांग रहे हैं, पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब का रिजाइन मांग रहे हैं। जो जेनजी है वो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का शब्द ना तो पंजाब में चलता है ना झारखंड में चलता है। ये बड़ा शॉकिंग है, एक अजीब सा विषय है। एक बात और ये बता दीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर कब जाएंगे, क्योंकि आपको भी अगर समझ आ रहा है कि टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो क्यों ना बीजेपी अपना बड़ा दिल कर। अंकुर जी आप गारंटी ले लो अंकुर जी कि विपक्ष के लोग सुनेंगे। आप गारंटी ले लो, विपक्ष के लोगों से आप बात कर लो, राहुल गांधी जी से बात कर लो, विपक्ष के जितने नेता आपको अगर आपको विपक्ष नहीं सुन रहा है, लेकिन आपको जनता तो सुन रही है, करोड़ों की जनता तो सुन रही है। नहीं हो सकता ऐसे। देखिए अब उनके सवाल हैं, जो सवाल रेज कर रहे हैं उसका अगर रिस्पांस देना, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई जवाब देने के लिए उनके सवालों के, अब उनके सवाल का जवाब तभी दिया जा सकता है जब वो सवाल कर लें, उसके बाद उस चीज को सुन लें। लेकिन मुझे नहीं लगता विपक्ष किसी भी रूप में सुनने को तैयार है। अगर सुनने को तैयार है तो विपक्ष कह दे, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता आज के समय में अगर कोई है तो राहुल गांधी जी हैं, लीडर ऑपोजिशन होने के नाते वो इस विषय को स्पष्ट कर दें, बाहर वो विषय रख दें। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर बात कर जाए विपक्ष की, तो ये हो हल्ला करने से कुछ फायदा नहीं होता। ना देश का विकास पे चर्चा हो रही है, ना कुछ हो रहा है, और सदन चलने में इतना पैसा खर्च हो रहा है, उस पर जवाब दें कम से कम। और दूसरी चीज अगर बात कर जाए झारखंड के इशू की, झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन भी चला, सब कुछ हुआ, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं है। वो वहां ऐसा लग रहा था तस्वीरों को देख के जैसे वो किसी दूसरे देश के लोग हों, जैसे यहाँ कोई युद्ध चल रहा हो। मैं समझता हूँ बहुत ही अजीब सी स्थिति वहां क्रिएट हुई। उसका जवाब मैं समझता हूँ कि देना चाहिए। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। कहाँ लिखा है कानून में कि भाई बदतमीजी करो, वाटर कैनन चला दो, आंसू गैस चला दो, लाठियां चला दो, और एक तरीके से इस तरीके का व्यवहार किया गया जैसे वो कोई दुश्मन हो। वो तो सामान्य छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं। क्या उनके सवाल का जवाब इनसे नहीं दिया जा रहा है? क्या सवाल पूछना गलत है आजाद भारत में, आजादी के इतने साल बाद भी? और इमरजेंसी लगाई, इन्हीं लोगों ने तो इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी में सारे विपक्ष को जेल भेज दिया था। तो ये सारी चीजें बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है। और फिर ये बात करते हैं लोकतंत्र की, संविधान की, और ये तानाशाही और तमाम सारी चीजों पे लेक्चर देते हैं। 75 में क्या हुआ सबने देखा, किससे छिपा तो नहीं है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जेल भेज दिया गया, और उसके बाद उनकी माता जी का देहांत हो गया ब्रेन हेमरेज के कारण, इसी टेंशन और इसी अवसाद, एक तरीके से मानसिक टेंशन के कारण। और जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलरली अगर बात कर जाए उस दौर की, तो वो दौर तो सारा मिसेस गांधी का दौर था। किसान मसीहा चरण सिंह जी को जेल भेजा, सारे समाजवादी नेताओं को जेल भेज दिया इन्होंने, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, नीतीश कुमार, सब जेल भेजे। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वो क्या कर रहे थे? देखिए जयप्रकाश नारायण जी का क्या कसूर था? वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो थी उस विषय को रेज कर रहे थे। उस चीज में इस प्रकार का बर्ताव करना है कि इमरजेंसी लगा देना। अगर छात्र सड़कों पे उतरा तो इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 75 में, और सारे नेताओं को जेल भेजा था। ये सच्चाई है। और जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी भी, वो भी सब काट दिया था, बिजली, कोर्ट पे ताले जड़ दिए थे। तो ये सच्चाई रही है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, लोग इस चीज को जानते हैं। और अगर आज की बात कर जाए, जवाब देने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। वो आए, सुने, जवाब मिलेगा, कोई समस्या। चलिए ठीक है। आखिरी सवाल मैं अजय जी आपसे पूछूंगा। आखिरी सवाल है मेरा कि अगर इन 2 दिनों में विपक्ष ने लिखित में नहीं दिया, या विपक्ष ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो शांतिपूर्वक बैठ के बात सुनेगी, और अगर इसको देखकर बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो नुकसान किसका हुआ? विपक्ष का, सत्ता पक्ष का, या जनता का? देखिए आपको बता रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष ऐसा सोचता, अमित शाह ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने लिख के नहीं दिया तो ये अमित शाह की बहुत बड़ी गलती है। अमित शाह का बहुत बड़ा गुरूर है, और वो अपने गुरूर पे ना रहें। याद रखिएगा, सत्ता किसी की जागीर नहीं है, समझे? किसी की जागीर नहीं है।
बड़े बड़े तख्त उखाड़े गए हैं और बड़े बड़े ताज उछाले गए हैं और बड़े बड़ों को देखा है, हमने भी देखा, लोग देखेंगे। इसलिए ऐसी कोई बात न करें कि वो लिख करके दे। ये सदन है, आप आइए, उनकी बहस सुनिए, उनका जवाब दीजिए। आपने कोई चोरी नहीं की है, ये जेपीसी कहीं कोई चोरी नहीं, कोई डकैती या कोई बहुत बड़ा वो नहीं निकल रहा है, कोई बहुत बड़ा स्कैम नहीं खोला जा रहा आपके खिलाफ है। ये ऐसा नहीं, आप जेपीसी बिल लाना चाहते उस पर बहस, आप आइए, आप पे ये मॉडर्न होना चाहिए, आप क्यों नहीं। चूँकि आप भी चाह रहे हैं ऐसे वक्त चला जाए, वो आपसे भी ज़्यादा हैं, चूँकि उनकी तैयारी नहीं है, उनकी तैयारी। दूसरी बात क्या है, हकीकत में कई जगह माइनॉरिटी के नाम पर गलत ढंग से कुछ लोग पैसा कमा रहे थे, कुछ लोग, और गलत जगह यूज़ हो रहा था। मैं आपको ये भी बतला दूं कि सच ये है कि हकीकत जो है वो वास्तव में इस बिल के खिलाफ कई लोग, जो विदेशी फंडिंग हो रही थी, अलगाववादी आंदोलन, इनके घर बंद हो जाएंगे। जो पार्टियों को पैसा मिलता था, सभी सत्ता पक्ष के भी कई पार्टियों को मिलता था, जो कुछ वो सब रुक जाएगा। ये देश के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर अगर ये इस तरह से टालेंगे कि लिख करके दे, क्या अभी तक ऐसा रहा है? लिख करके दे, क्यों लिख करके दे? आप गृह मंत्री हैं, पूरे देश के गृह मंत्री, आप आइए, आप जवाब दीजिए, उनको बेनकाब कीजिए। या अगर आप फिर इसका मतलब आपके अंदर कोई हीन भावना है, यहाँ हीन भावना भी नहीं, यहाँ सिर्फ आपकी हेकड़ी है। इस हेकड़ी को भाजपा छोड़ दे। भाजपा ऐसा नहीं है कि वो इन्होंने ही पैदा की, वो अमित शाह, जाने कितने लोगों की उसमें कुर्बानी है। चलिए, ठीक है। तो समझना ये जरूरी था कि यहाँ पर बीजेपी ने विपक्ष पर यह दावा किया कि अगर विपक्षी पार्टियां जो है अगर अब जुड़ जाती हैं, यहाँ पर अब बातचीत का रास्ता निकालती हैं, तो हम संसद में बैठकर बात कर सकते हैं। और वहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हमें किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है, आप आइए सदन में, आप बात कीजिए। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि इन सारी चीजों में वक्त तो बर्बाद हो ही रहा है, बर्बाद हो रहा है जनता का पैसा भी। अब देखते हैं कि इन 2 दिनों में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर न बवाल, सिर्फ